अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वंस अगेन इरफान भट्टी आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करने के लिए आप लोगों को चाहे चीन ही क्यों नहीं जाना पड़े, आप इल्म को हासिल करें, यानी कि दीनी इल्म और इसके साथ साथ दुनियावी इल्म, क्योंकि हमने दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। और जिस भी मुल्क की जो बुनियाद है, अगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप उसमें देखें कि जो तालीम है उनका मयार बहुत ही अच्छा है, और जहाँ पर फाउंडेशन अच्छी होती है तो आप समझें कि वो बिल्डिंग भी मजबूत खड़ी होती है। तो अगर आप देखेंगे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो एजुकेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और अगर कोई छोटा बच्चा सपोज़ करें कि वो 4-5 साल का है, तो उनको डायरेक्ट हाथों में किताबें नहीं दी जाती, और उनको सबसे पहले एटिकेट सिखाए जाते हैं ताकि वो बच्चा अपने मुल्क के बारे में भी सोचे। और उसको ये सिखाया जाता है कि बड़ों की किस तरह इज़्ज़त करनी है, झूठ नहीं बोलना, और ये जो भी ख़राब जो भी काम है उनके बारे में उनको सिखाया जाता है कि ये आप लोगों ने नहीं करने। उसके बाद 2-3 साल की ब्रेन वॉशिंग के बाद उसको हाथ में किताब थमा दी जाती है, और उसके बाद फर्दर जो उसकी जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू किया जाता है। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क का जो तालीमी निज़ाम है वो बिल्कुल ही लो कैटेगरी में आता है, और अगर हम दूसरे मुल्कों को देखते हैं तो हमारा मुल्क कहीं भी नहीं खड़ा हुआ। इसके लिए लाजमी है कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट या हुकूमत की तरफ नहीं देखना होगा, एक वालिदैन को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस तरह तालीम हासिल करते हैं, और उनको हम सुबह शाम उनकी आस्किंग करें, उनको देखें कि वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, किन किन एक्टिविटीज़ के अंदर वो इन्वॉल्व हैं, ताकि हम अपने बच्चे को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। तो नाज़रीन, इसके लिए ज़रूरी है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूलों के अंदर वो तो बातें सिखाई नहीं जाती, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हों चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों, तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। मगर वहाँ पे एक 4-5 साल का बच्चा आता है या 4 साल का कोई बच्चा आता है तो उसको फ़ौरन किताबें दे दी जाती हैं, इतना बड़ा बोझ जहन पर डाल दिया जाता है जिससे बच्चा वो कुछ समझ नहीं पाता। और दूसरी बात ये है कि अगर हम ये देखें कि हमारी जो तालीम है तो वो अगर हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर हो, जिस तरह हमारे मुल्क में 4 सूबे हैं और 4 ज़बानें बोली जाती हैं, इसी के साथ उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, तो क्यों ना वो जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको अपनी लोकल लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करके बच्चों को पढ़ाएं। तो दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप देखें कि वहाँ के उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो अपनी लैंग्वेज में वो उनको जो सिलेबस मिलता है वो उनकी अपनी लैंग्वेज में होता है। मगर हमारे यहाँ ये है कि हम बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, आजकल जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हैं उनको डायरेक्ट इंग्लिश पे हर चीज़ सिखाई जाती है। तो इंग्लिश तो हमारी ज़बान है नहीं, हमें सबसे पहले इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो उसका जो यानी कि आप समझें कि नुकसान क्या होता है कि बच्चा रट्टाफिकेशन पे चला जाता है और रट्टा लगा के अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो अगर आप देखेंगे कि जितने भी लोग हैं, जो भी बच्चे हैं जिन्होंने तरक्की की या जो यानी कि अच्छे बने, तो उन्होंने खुद अपने तौर पे अपनी पढ़ाई को देखा और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखा और वो आगे निकल गए। तो ये लाजमी है कि हमारा जो सिलेबस है वो अपने लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि बच्चों को ईच एंड एवरी सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो नाज़रीन, मैं इसके अलावा ये भी कहूँगा कि काइंडली अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे इसको शेयर भी करें, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं इसके बाद आखिर में ये भी कहना चाहूँगा कि वालिदैन अपने बच्चों को यानी जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं उसके अलावा जो वो देते हैं वो है उनकी अच्छी तालीम। अगर कोई भी वालिदैन अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत एक बड़ा उनके ऊपर एहसान होगा उन बच्चों के ऊपर, और बच्चा आगे चल के वो अगर अच्छी मंजिल पे आएगा तो यकीनन वो अपने वालिदैन को भी दुआ देगा। और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम अगर स्कूलों में ब्रेन वॉशिंग नहीं होती तो हम घरों में अपने बच्चों की, छोटे बच्चों की पहले ब्रेन वॉशिंग करें, उनको तरीका सिखाएं, और उससे पहले हमने अपने घर का माहौल भी ऐसा रखना है कि ताकि बच्चे के ऊपर वो असरात नहीं पड़ें, ताकि वो आगे चल के डिप्रेशन या टेंशन का शिकार हो। तो डियर गाइस, ये मेरी वीडियो आज की यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो मेरी अब अगली वीडियो आने तक में आप मेरा इंतज़ार कीजिए। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और आगे इसको शेयर भी करें। तब तक के लिए अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी व नासिर हो। मैं आप लोगों को इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।